तो दोस्तों नमस्कार। रोज़ाना की तरह मैं आपके सम्मुख हूँ। तो हमारे पास एक ये लेनोवो का टैब आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है बैक लाइट की। मैंने खोल के रख दिया है ऐसा, ताकि आपका समय बचे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें बैक लाइट सेट ऑन होता है, बहुत हल्का दिखाई देता है, पर डिस्प्ले में लाइट नहीं आती है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो बैटरी होती है 3.8 वोल्ट और 4 वोल्ट की समथिंग जो कैपेसिटी बैटरी की होती है, उससे जब सेट ऑन होता है तो एक एन सिग्नल निकलता है। तो एन सिग्नल का कहने का मतलब यह है कि जब सीपीयू जब सेट को कमांड देता है, तो सीपीयू कमांड देने के साथ साथ बैक लाइट एनेबल हो जाती है, तो उससे डिस्प्ले में लाइट दिखाई देती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका बैक सर्किट जो है इसका ख़राब हो चुका है। तो अभी मैं सेट को आपको ऑन करके दिखाऊंगा कि इसकी कंडीशन क्या है। तो ठीक है, आप देखिए, ये आपका डिस्प्ले और ये आपका इसका फ्लैक्स पत्ता। तो मैं इसको लगाता हूँ, आप देखते रहिए। तो ये मैंने इसका ये फ्लैक्स पत्ता लगाया। आप देखते रहना ध्यान से। ये मैं इसका फ्लैक्स पत्ता लगा रहा हूँ। ये मेरा फ्लैक्स पत्ता लग गया, और ये फ्लैक्स पत्ते का आप देख सकते हैं, ये सामने दिखा रहा हूँ मैं आपको जूम करके। तो ये इसका फ्लैक्स पत्ते का कनेक्टर है, और ये आपकी बैटरी है। तो हमने ये बैटरी को लगाया, लगाने के बाद हमने इसका ये फ्लैक्स पत्ता लगाया। फ्लैक्स पत्ता लगाने के बाद हम सेट को ऑन करेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखना कि जैसे मैंने ये लगाया, तो हमारा ये सेट देखो ऑन हो गया। सेट ऑन है, आपको दिख रहा होगा लैनोवो लिखा आ रहा है इसमें, ये देख सकते हैं। यानी कि इसमें ग्राफिक्स है और लाइट नहीं जल रही है। सेट बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। तो देख सकते हैं लैनोवो लिखा आ रहा है, पर इसमें लाइट नहीं जल रही। तो इसका बैकलाइट ख़राब है। तो होता यह है कि जो इसकी बूस्ट वोल्टेज होती है, वो बूस्ट वोल्टेज हमारे डिस्प्ले के बैकलाइट की जो एलईडी लगी होती हैं उसमें जाती है। तो इसकी बूस्ट वोल्टेज जो होती है, जो बैटरी की जो 4 वोल्ट होती है, 4 वोल्ट से जो बूस्ट वोल्टेज बनती है, वो कम से कम बनती है आपकी 24, 25, 28, 30, 35, इतनी इसकी बूस्ट वोल्टेज बनती है। और बूस्ट वोल्टेज बनती है डीसी की बूस्ट वोल्टेज, यानी कि 4 वोल्ट की सप्लाई से कम 25 से लेके 30 या 35 वोल्ट तक बनती, तब जाके इसकी बैक लाइट जलती है। तो बैक लाइट जो होती है वो सीरीज में होती है। ध्यान देना, बैक लाइट जो होती है सीरीज में होती है। तो इसमें आपकी बैक लाइट नहीं जल रही है। तो ये मैंने आपके सामने पीसीबी निकाल दी, ये पीसीबी निकाल दी। तो जस्ट हम यहाँ पे खोल के देखेंगे, यहाँ पे इसका सीपीयू और रैम लगी है। तो यहाँ पे इसकी बैकलाइट का सर्किट नहीं है। बैकलाइट सर्किट का जो
पहचान होती है, उसमें एक बूस्ट कॉइल लगी होती है, किसी में एक होती है, किसी में दो होती हैं, और एक डायोड होता है और दो कैपेसिटर होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके नीचे देखते हैं कि इसके नीचे क्या है। ये देखिए आप, तो हाँ ये देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स आईसी, बूस्ट कैपेसिटर, लाइट आईसी और डायोड। ये मैं आपको फोकस कराता हूँ। ये देखिए इस साइड में, ये इस साइड में ये है इधर। तो आपने क्या करना है, डीसी मशीन से पहले इसको एक एक करके इसको चेक करना है। मैं माइक्रोस्कोप से आपको बताऊंगा, क्योंकि पार्ट तो दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं चेक करूंगा। तो चेक करने पे क्या है, मैंने देखा एक क्रॉप को ग्राउंड में रखेंगे, दूसरे क्रॉप को से कैपेसिटर चेक करेंगे कि कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। तो ये आपके कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। अगर कैपेसिटर के दोनों साइड अगर वीप आए तो कैपेसिटर शॉर्ट होने की चांस रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आईसी शॉर्ट हो जाती है तो कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाते हैं। इसके सामने आपका ये डायोड लगा हुआ है, तो आपका डायोड भी ओके है। मैं मीटर भी सामने रखूँगा, मीटर भी आपको फोकस होते रहे ताकि मीटर में भी आपको दिखे। तो मेरा अभी एंगल इस प्रकार से है, तो आपका ये देख सकते हैं आप, ये रीडिंग दिखा रहा है, एक साइड रीडिंग दिखा रहा है, एक साइड रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो आपका ये डायोड ठीक है। बूस्ट कॉइल को चेक कर लेते हैं, बूस्ट कॉइल ओके है। अभी हम आईसी पे नहीं जाएंगे। हाँ, तो ग्राफिक्स आईसी को सिग्नल मिलते हैं सीपीयू से, और सीपीयू के सिग्नल मिलते ही ये अनेबल वाली जो है लाइट आईसी, ये भी शॉर्ट हो जाती है। तो अनेबल के सिग्नल तो मिल रहे हैं इसको, पर इसमें लाइट नहीं जल रही, यानी कि बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रही है 25 से 30 वोल्ट तक। तो हाँ, यहाँ पे एक आपका 0 ओम का जो है रेजिस्टेंस, जिसको फ्यूजिबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये खराब दिख रहा है। मैं तोड़ रहा हूँ उसको, ये। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है। ये देखिए यहाँ से एक टूटा पड़ा हुआ है, ये इसका जो है फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। ये बहुत छोटे कंपोनेंट होते हैं, बहुत छोटे कंपोनेंट होते हैं। ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस इसकी खराब है, ये जली हुई निकली है। और कहाँ से निकली हुई है ये मैं आपको दिखाता हूँ, फोकस करना। तो ये आपके यहाँ पर से, यहाँ पर ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, ठीक जस्ट कॉइल के सामने। मैं फोकस करा रहा हूँ आपको, ये देखिए जस्ट सामने ये आपका यहाँ पे कॉइल लगे हुए हैं, आईसी लगी हुई है। तो यहाँ पे अभी आपको इतना सामने दिख रहा होगा, पर मैं आपको एक क्लू बता रहा हूँ। तो हमने देखा कि ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस खराब है, तो हमने इसकी कैपेसिटर की जहाँ से बूस्ट वोल्टेज बनती है वहाँ से हमने देखा कि ये सर्किट बिल्कुल ओके है। तो आप इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको देखेंगे कि इसमें बूस्ट वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। अब बूस्ट वोल्टेज का आपको पता नहीं चलेगा कि बूस्ट वोल्टेज आखिर बनती कितनी है। तो मैं आपको बूस्ट वोल्टेज भी बताऊंगा कि बूस्ट वोल्टेज आपकी कितनी बन रही है। तो इसका बैटरी तो नीचे है, बैटरी निकाल नहीं सकता हूँ, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ।
तो आपकी ये मैंने बैटरी लगाई और बैटरी लगाते ही इसको मैंने जस्ट उल्टा कर दिया, ये उल्टी थी सीधी कर दी और इसको मैंने पावर ऑन किया। तो मैं यहाँ से ये पावर ऑन, मैं इसी प्रकार से पावर ऑन कर देता हूँ। ये मैंने प्रेस किया और ये पावर ऑन हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे मीटर पर ध्यान देना कि यहाँ पर बूस्ट वोल्ट कितनी आ रही है। माइक्रोस्कोप दिख नहीं पाएगा, हाँ अब टूट जाएगा, तो आप देखना। तो यहाँ पर जो बूस्ट वोल्टेज है वो कितनी बन रही है। यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज जो बन रही है, मेरा थोड़ा सा एंगल खराब हो गया माइक्रोस्कोप का, तो मैं आपको चेक कराऊंगा कि इसमें बूस्ट वोल्टेज कितनी आ रही है। तो बूस्ट वोल्टेज के लिए हम यहाँ पे 200 पर रखेंगे, डीसी की 200, और ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज नहीं है। हाँ ये देखो 4.0, तो शायद ये उसमें चले गया है, स्टैंड बाई है। फिर दबाएंगे और फिर चेक करेंगे 0.5 वोल्ट, ये चेक करेंगे तो ये बताएगा 0.5 वोल्ट। ये देखिए, ये देखिए, वोल्ट। ठीक है ना, देखो बढ़ते जा रहा है। तो इसकी बूस्ट वोल्टेज बन रही है। और बूस्ट वोल्टेज तब ज़्यादा तब बनेंगी जब इसमें डिस्प्ले लगेगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम अपना शोल्डर आयरन खोलेंगे और जो इसकी जो फ्यूजिबल जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हम लगाएंगे यहाँ पे। तो मैं इसमें फ्यूजिबल रेजिस्टेंस बाद में लगाऊंगा। फिलहाल मैं एक जंपर